वो राजनीति में आएंगे ही नहीं, उनका लगता है आपको? नहीं, राजनीति का कोई उनसे नहीं है। अगर आते हैं तो समर्थन दीजिएगा? आते हैं तो पूरा समाज देने के लिए तैयार है। वो खुद किंग मेकर है, वो किंग क्यों बनेगा? अच्छा, मतलब वो किंग मेकर हैं, वो किंग नहीं होंगे। हाँ, वो तो खुद बनाते हैं जो है। ये आज का इतिहास नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। जिस किसी ने भी इसे नौबतपुर की पावन भूमि प्रेतपाली मठ से राजनीति का यदि उसने सहारा लिया तो उसका नाश हो जाता है। देखिए, बात ऐसा है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है हाँ। और बाबा हिंदू की बात करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बिहार जो है वो राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। आपको मालूम है कि बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार आगमन हुआ था। 5 दिनों का उनका कार्यक्रम बिहार के राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में चला था। देखिए, नौबतपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको मालूम है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे, पटना आए थे, तो किस तरह से पूरी की पूरी बिहार बीजेपी ने उनका ग्रैंड वेलकम किया था। आपको मालूम है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, उनके सारथी बन गए थे। वो एयरपोर्ट से उन्होंने बाबा को रिसीव किया था, पनाश होटल तक लेके गए। होटल पनास से फिर वो ड्राइवर की भूमिका में दोबारा बाबा को वो होटल पनास से नौबतपुर के तरेतपाली मठ भी लेकर आए थे। आपने ये भी तस्वीरें देखी कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी, किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, सारी तस्वीरें आपने देखी है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि बाबा तो चले गए हैं, लेकिन बाबा के जाने के बाद कई सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बाबा की राजनीति में एंट्री होने वाली है? सवाल ये भी है कि क्या बाबा राजनीति में आने वाले हैं? तो आइए फिर नौबतपुर में बाबा के भक्तों से ही जान लेते हैं कि क्या बाबा की राजनीति में एंट्री होगी, और अगर बाबा राजनीति में आते हैं तो क्या भक्त बाबा का समर्थन करेंगे? तो आइए फिर जानते हैं बाबा के भक्तों से। अच्छा, देखिए, बार बार जो है इस तरह का आरोप लग रहा है कि बाबा के पीछे से बीजेपी खेल रही है, बाबा राजनीति में आने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। हाँ। और बजरंग बली बालाजी का प्रचार कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें क्या सोच? अच्छा, अगर राजनीति में आ जाते हैं तो हर्ज क्या है? वो राजनीति में आएंगे ही नहीं, उनका लगता है आपको? नहीं, राजनीति का कोई उनसे नहीं है। अगर आते हैं तो समर्थन दीजिएगा? आते हैं तो पूरा समाज देने के लिए तैयार है। ऐसा हाँ, क्या आते हैं तो समर्थन दीजिएगा? हाँ, बिल्कुल देंगे। अच्छा, ये बताइए कि चर्चा हो रही है कि बाबा हो सके अगर राजनीति में आ जाएं तो क्या कीजिएगा, समर्थन दीजिएगा? काहे दे सकता है, दे सकता है। हाँ, दे सकता है। अच्छा, आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बाबा को राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए? बाबा राजनीति कहाँ करता है, बाबा तो धर्म कर रहा है। अगर बाबा राजनीति में आ जाते हैं तो? इतना जब बाबा स्वयं भगवान है, हाँ। बाबा भगवान है, तब तो इतना गर्मी में 500,000 आदमी इसमें आए हैं, भूखे प्यासे जैसे भी गए। इतना सुंदर प्यार मोहब्बत मिला है, इसका जवाब हमसे मिल नहीं सकता है। नहीं, राजनीति में वो नहीं आने वाले हैं। अच्छा, ऐसे कैसे तुम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि राजनीति में नहीं आने वाले? क्योंकि सबका अलग अलग काम है। वो अपना पहले से भी वो धर्म प्रचारक ही थे, अभी भी धर्म का ही वो प्रचार करते हैं। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, नेता तो ये कह रहे हैं कि बाबा के पीछे से बीजेपी खेल रही है। नहीं, बाबा के पीछे मतलब बाबा आगे आगे है और बीजेपी पर्दे के पीछे है। नहीं, बाबा के पीछे तो सभी हैं, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राजद भी है, कांग्रेस भी है, सभी है। लेकिन राजद तो विरोध कर रही थी। उनका आना, कांग्रेस के विधायक ने तो चैलेंज कर दिया है। उनका आना ना आना उनका विषय था, उनको भी यहाँ निमंत्रण था, वो नहीं आए। अच्छा। आना चाहिए था उनको भी। हाँ। इन्होंने किसी को पर्सनली नहीं बुलाया। अच्छा। जैसे मंदिर सबके लिए खुला रहता अच्छा, है। ये बताओ कि अगर बाबा राजनीति में आ जाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी? बाबा राजनीति में पहले तो आएंगे नहीं। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो? अच्छा, अगर आ गए तो? वो खुद किंग मेकर है, वो किंग क्यों बनेगा? अच्छा, मतलब वो किंग मेकर है, वो किंग नहीं होंगे? हाँ, वो तो खुद बनाते हैं जो है। अच्छा, क्या लगता है, देखिए बाबा आए हैं, बाबा की हवा जिस तरह से बिहार में फैली है, देखिए चर्चा हो रही है और ऐसा सवाल भी अब उठ रहा है कि क्या बाबा राजनीति में तो नहीं आने वाले? यहाँ बाबा का लोगों ने प्रवचन सुना। हाँ। और अंत में तरेतपाली मठाधीश श्री सुदर्शनाचार्य जी ने भी कहा कि वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार, ये आज का इतिहास नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। जिस किसी ने भी इसे नौबतपुर की पावन भूमि प्रेतपाली मठ से राजनीति का यदि उसने सहारा लिया तो उसका नाश हो जाता है। अच्छा जी।
तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका नाश हो जाएगा चाहे वो बाबा बागेश्वरी क्यों ना हो। बाबा बागेश्वर कैसे, वो तो संत हैं, वो तो प्रवचन करने आए थे। उन्होंने अपने मुंह से ना किसी पार्टी, ना बीजेपी का नाम लिया है, ना ही कांग्रेस का नाम लेकिन लिया देखा है आपने कि जिस तरह से बिहार बीजेपी ने उनका वेलकम किया है, आरोप लग रहे हैं कि बाबा आगे है लेकिन पीछे से बीजेपी खेल रही है। बाबा ने भी ट्वीट किया है कि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था मेरी कथा सुनने के लिए, वैसे तो नेताओं की रैली में नहीं उठता है, लोग पैसे देके बुलाते हैं। क्योंकि वो नेताओं की रैली रहती है, पैसा जनता भी जानती है कि पैसे पे जा रहे हैं, इसलिए अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर नहीं जाते हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ थी, इसलिए बाल बच्चा औरत बानी सब। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, चर्चा तो उठ रही है कि माहौल बनाया जा रहा है 2024 के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता 2024 से। अच्छा, अगर बाबा आ जाते हैं राजनीति में तब क्या कीजिएगा, समर्थन दीजिएगा कि नहीं? राजनीति उनके लिए तुच्छ है, इतना भीड़ पीएम की रैली में भी नहीं लगती है, आप खुद जानते होंगे। जैसा यहाँ भीड़ ऐतिहासिक देखा गया। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर राजनीति में आ जाते हैं तो ये भीड़ जो है वहाँ पर नहीं रहेगी, लोगों की आस्था वो नहीं रहेगी, क्योंकि मतलब घाटा हो जाएगा बाबा का। यहाँ बिहार में और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण पे किसी का वोट बैंक बनता है, लेकिन इस पंडाल में देखा गया कि भूमियार, ब्राह्मण, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा सब यहाँ जातियाँ, हरिजन तक यहाँ सब मौजूद थे। मतलब बाबा आते हैं तो समर्थन नहीं मिलेगा? बिल्कुल राजनीति नहीं, राजनीति का बैनर रहेगा तो भीड़ फट जाएगी। देखिए बार बार ये आरोप भी लग रहा है कि बाबा आगे हैं लेकिन पर्दे के पीछे से तो बीजेपी खेल रही है। मतलब बीजेपी खेल रही है इसके लिए कि मतलब कि बिहार का जो राजनीतिक है इसीलिए। तो क्या लगता है बाबा आएंगे क्या राजनीति में? नहीं, हमको नहीं लगता नहीं आएंगे बाबा नहीं आएंगे। देखिए बात ऐसा है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है और बाबा हिंदू की बात करते हैं और जो भी हिंदुस्तान तो सबका है, हिंदुस्तान तो मुसलमान का भी है, हिंदुस्तान तो ईसाइयों का भी है, हिंदुस्तान तो जैन धर्म के लोगों का भी है। अच्छा एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था तो मुसलमान लोग कहे कि हमको पाकिस्तान दे दीजिए। कुछ लोग चले गए, लेकिन बाकी जो मुसलमान यहाँ रुके उनका क्या? ठीक है, मुसलमान लोगों को हम लोग तो उसी तरीके से रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू को वो लोग किस तरीके से रखे? चलिए ये तो हिंदू और मुसलमान वाला बात नहीं, ये बताइए कि बाबा का क्या लगता है, क्या बाबा जो है राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं? ऐसा कोई बात मेरे समझ से नहीं है। काहे नहीं है? हमारा दिमाग कह रहा है कि नहीं है। अब अच्छा, अगर बाबा आ जाए राजनीति में तो क्या कीजिएगा? स्वागत होगा, स्वागत कीजिएगा बाबा का राजनीति में पूरे खुले मन से। खुले मन से। बाबा ऐसे ज्यादा अच्छा लगेंगे कि राजनीति में ज्यादा अच्छे लगेंगे? सभी लोग उनको स्वागत करेंगे मेरे समझ से। नाम क्या हुआ? अमरेश कुमार। अच्छा अमरेश जी, बताइए कि बाबा के जाने के बाद एक सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या बाबा राजनीति में तो नहीं आने वाले? जी ना, नहीं राजनीतिक में ना। अच्छा, कैसे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि बाबा राजनीतिक में नहीं, मेन ज्ञान लगी इनका सब आदमी जान दे पर तैयारी जी हो गया कि इनका से बाबा से दम मिलबे करम। हमनियो जी देवाल तरफ के गली कि मर जाए तो मर जाए, बाकी बाबा से मिलम जी। कल मिल गली, कल मिल लिए बाबा से। अच्छा ये बताइए कि लेकिन यहाँ पर ये चर्चा तो हो रही है, बार बार इल्जाम लग रहा है कि पर्दे के पीछे यानी कि बाबा के पीछे जो है वो बीजेपी है। जी ना, गलत बात है। लगावे वाला चीज बहुत जी लगावी तो कोई दिक्कत जी ना है। अगर बाबा राजनीति में आ जाते हैं तो आप लोगों का समर्थन मिलेगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। लेकिन बाबा को कैसे देखना चाहेंगे, राजनेता के तौर पे देखिएगा कैसे? साधु टाइप के देखा जाए, मतलब जैसे है बाबा वैसे ही चाहिए। हाँ। तो सुना आपने कि बाबा के भक्तों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि बाबा हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने साफ कहा कि अगर बाबा राजनीति में आते हैं तो हमारा खुला सपोर्ट, पूरा समर्थन बाबा को होगा। तो अब आगे आगे देखना है कि क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।